हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको जैसे कि हम लोग क्लास 10th का हम लोग सोल्व कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान। अध्याय नंबर 4 आपका ये है कृषि। और दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा भूगोल से ये भूगोल के अंतर्गत आता है, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। तो ठीक है, और बिल्कुल नई जो दिया गया देख सकते हो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना 2024-25 अनुसार अध्याय 4 या कृषि, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका दिया, सभी का हल बताया जाएगा कि कृषि एक व्यवसाय है। आखिरकार दोस्तों, प्रिय दोस्तों, ये जो होगा इसका आंसर ये प्राथमिक के अंतर्गत होता है। कृषि जो होता है ना वो किसके अंतर्गत, प्राथमिक के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है, किससे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। तीसरा क्वेश्चन का है कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से दोस्तों। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी, वेबर। किसके नाम से, वेबर के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि ओस पवन बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं, किस फसल की। तो 4 का वो ये धान, धान की फसल की किस्में। किस्में का मतलब होता है कि धान के प्रकार होता है। कि गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है, किस जलवायु से। तो यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। नंबर 6 में कहा गया है भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जो है ना, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है, आवश्यक दशा। तो 7 का होगा वो ऑप्शन, कपास। किसे चाहिए, तो कपास को, ठीक है। नंबर 8 में कहा है कि निम्न में से किस फसल को पीला पीला सोना कहा जाता है, किस फसल को। तो यहाँ होगा सोयाबीन। सोयाबीन को दोस्तों पीला सोना भी कहा जाता है। नंबर 9 में कहा कि निम्न में से कौन सी रबी फसल है, कौन सी रबी फसल। तो यहाँ पर चना जो है ना ठंड के दिनों में होता है, इसलिए इसे रबी फसल कहा जाता है। और इसको जो बोने का टाइम है वो नवंबर का होता है, और इससे जो कटाई होता है वो फरवरी मार्च तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं वो आपको बता। तो चलिए यहाँ पर जो आपको भरने के लिए कहा गया था दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले भरना है झूम कृषि। 2 का उत्तर होगा गुजरात। 3 का आंसर होगा रेशेदार। क्या लिखना है, 3 का जो उत्तर होगा वो होगा रेशेदार। और देखिए 4 नंबर जो देख रहे हो ना कि देश में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हमारा केरल है। कौन है, केरल। 5 का उत्तर होगा अरेबिका, अरेबिका और रोबस्टा। ये भारत में कॉफी की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। नंबर नंबर 6 में देखिए तो ये होगा पंजाब। कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य में से आता है पंजाब, ठीक है। और यहाँ पर होगा महात्मा गांधी। 8 हरित क्रांति जो है ना दोस्तों वो क्या है, फसल, यानी कि फसल के बारे में कहा जाता है हरित क्रांति। यह लगभग 1960 के दशक में आया था, ठीक है। और 9 का आंसर होगा वो होगा बागवानी। क्या लिखना है, बागवानी। अब आते हैं इसके आगे का जो क्वेश्चन का प्रश्न 3 में कि सही जोड़ा का मिलान करने के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों, पहला का इससे करना है, 2 का होगा चावल का। पहले आप लोग ध्यान से देख करके मिलान कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं मिलान करके बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ हो, आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसीलिए ध्यान से देख करके मिलान कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या सत्य और असत्य वाला जो क्वेश्चन दिया है, पहला जो था ये गलत है। यानी इससे कहा कि जीविका निर्वाहन में कृषि में उत्पादक अधिक होता है, यह बिल्कुल गलत है। 2 नंबर
वाला सही है, 3 भी सही हो जाएगा और 4 नंबर जो दिया है ना कि कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्वप्रथम राज्य, बिल्कुल सही है। रबर का पौधा, यह भी सही है। और नंबर 6 जो देख लो यह भी सही है, ठीक है। नंबर 7 देखिए यह भी सही है। 8 नंबर भी बिल्कुल सही है। नंबर 9 जो है ना यह भी सही है, ठीक है। इस तरीके से जो सही था उसके सामने सही लिखना था, यानी कि सत्य, जो गलत था उसके सामने असत्य, सिर्फ लिखने के लिए बोला गया था। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर कहा गया था एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो कि क्वेश्चन पूछा है कि कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को, तो यहाँ पर भारत, भारत को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया है कि ग्रीष्म काल में बोई जाने वाले हरे चारे व सब्जियों की कृषि प्रारूप को हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रीष्मी फसल, शायद ग्रीष्मी, ठीक है, ग्रीष्मी फसल कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उत्तर लिख लेना है। ये दोस्तों 2 नंबर का जो आंसर था वो थोड़ा-सा मैंने गलत बता दिया और यहाँ पर जो उत्तर लिखना है, वो यहाँ पर होगा जायद फसल कहलाता है। जो गर्मियों के दिनों में होता है ना, वो यहाँ पर होगा जायद फसल, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया था कि विश्व में दालों के उत्पादन और उपयोग में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। कितना है? प्रथम, ठीक है। उसके देखिए चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? तो चाय की खेती जो है दोस्तों वो यहाँ पे उत्तर आपको लिखना है, वो होगा वृक्षारोपण, रोपण कृषि, ठीक है। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती है? तो यहाँ पर होगा रबी। रबी, रबी का मतलब हो गया कि यह ठंड के दिनों में, ऋतु, ऋतु। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि देश की सबसे प्रमुख तिलहन, तिलहन जो है वो सरसों है, जिससे हमें क्या होता है? तेल प्राप्त होता है, यानी सब्जी वाला तेल, ठीक है। फिर पूछा प्रश्न 7 में कि 1966 और 67 में सरकार द्वारा किसानों के हितों में किस योजना को शुरू किया गया था? तो उसे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। क्या होता है? हरित क्रांति, यानी कि उस वक्त सरकार ने काफी ध्यान दिया था खेती यानी किसानों पर। नो वर्ड की स्थापना जो था वो यहाँ पर बताया गया कि 1982 में किया गया था, ठीक है, 1982। नंबर 9 जो दिया है ना कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड जो इसकी शुरुआत 1998 हुआ था। कब हुआ था? 1998। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर यहाँ पर होगा धान, यानी कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो है वो धान है। तो इस प्रकार से प्रिय दोस्तों मैंने आपको इसे पूरा करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में कि भारत में झूमिंग एक आदिम जीविका खेती क्यों है? इसका उत्तर दोस्तों ये रहा। फिर पूछा दूसरा क्वेश्चन, काटो और जलाओ कृषि केवल भारत में ही की जाती है, आप इस बात से सहमत हैं? तो नहीं, इसे बहुत सारे देश और भी हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, ये रहा दोस्तों इसका उत्तर। नंबर 4 कि उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण। तो ये रहा 2 कारण का है लिखने। पहला कारण ये है और दूसरा आपका ये रहे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं। तो पहली, भूमि के छोटे भूभाग पर की जाती है। दूसरा आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर लिखना है कि आत्मा निर्वाह कृषि की विशेषताएं, और इसकी विशेषताएं आपको पहले, ये दूसरी और ये आपका हो गया तीसरी विशेषता में, टोटल का हो गया 3 विशेषता। क्वेश्चन नंबर 7, रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता। कितनी? तो 2 विशेषता। पहली ये हो गया
दूसरी विशेषता ये है। प्रश्न 8 में कहा है कि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें। ये रहा मेरे दोस्त इसका उत्तर। ठीक है। प्रश्नों में कहा है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? किसे? तो जूट को। देखिए इसका कारण, सुनहरा रेशा को इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर, ठीक है। नंबर 10 की हरित क्रांति। तो मैंने कहा था दोस्तों कि ये 1960 और 70 के दशक में हुई। इसका मुख्य कारण था दोस्तों कि कृषि उपज को बढ़ाना, यानी जितना फसल हो रहा है उसमें वृद्धि करना। ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति में क्या हुआ दोस्तों कि इसमें दूध के उत्पादन में वृद्धि करना प्रयास था। इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। चलिए यहाँ पे मेरे दोस्त का है लघु उत्तरीय प्रश्न में गहन जीविका कृषि की कोई 3 विशेषता। पहली, दूसरी और नीचे देखिए तीनों विशेषता आपको दिया गया है। तीनों विशेषताएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि भारत की 3 प्रमुख कृषि ऋतुएं कौन सी है और खाद्य फसल का नाम। तो पहला हो गया खरीफ जो कि बरसात के मौसम में, रबी ठंड में, जायद गर्मी के मौसम में। ठीक है। तीसरा पूछा कि वाणिज्यिक कृषि की कोई 3 विशेषता। पहली ये है, दूसरा आपका ये और तीसरी विशेषता आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 4 में कहा कि काटो और जलाओ कृषि की प्रमुख विशेषता क्या था? तो पहली विशेषता, दूसरी आपका ये था। आप लोग इन्हें ध्यान से देखिए और उत्तर आपको लिखना है। तीसरा और आपका ये चौथा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा है कि गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखना है। देखिए यहाँ पर आवश्यक परिस्थितियां इस प्रकार है। तो ये पहला आवश्यकता, ये तीनों विशेषता दिया गया है। रोपण कृषि की कोई तीन क्या चीज पूछा गया जरा ध्यान से देखिए। रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं। ये रहा। तो आपको कहा है 3 विशेषता ही लिखना है। ठीक है। तो नीचे में उदाहरण भी लिख देना है। आइए दोस्तों नंबर 7 में क्या है कि चावल की कृषि के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं। पहली आवश्यकता आपका ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर से अधिक। तीसरा आपका ये, और ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल इन सभी देशों में चावल की खेती होती है। क्या कारण है भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है? देखिए यहाँ पे बताया गया कि फसलें पैदा करने का समर्थ इनके लिए निम्नलिखित उल्लेखनीय है। पहला कारण ये है, दूसरा आपका ये है, और तीसरा पॉइंट में ये नोट कर लेना है। ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट दिया गया, चाहे तो नोट कर सकते हो अन्यथा छोड़ भी सकते हो। ठीक है। प्रश्न 9 में कहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? तो देखिए यहाँ पर अनेक कदम उठाए हैं, जो कि यह इस प्रकार का है। पहला ये है। उसके बाद देखिए दोस्तों बहुत सारा प्रकार का सरकार कदम उठाते हैं कृषि के लिए, किसानों के लिए। ठीक है। बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया, हालांकि ज्यादा नहीं लिखना, 2 से 3, 2 से 3 लिखिए उतना ही काफी है। मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत सारा, और जो इसमें आसान लगेगा वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है। अगले 10 में कहा गया कि कृषि में रोजगार के घटते अवसरों का क्या कारण है? देखिए अब पूरा नोट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा नोट करिए। उसके बाद दिया है कि कृषि में घटते अवसरों के प्रमुख कारण। कुछ कारण है। पहला ये रहा, दूसरा कारण ये रहा, तीसरा कारण। उसके बाद देखिए लगभग 4-5 कारण दिया, तो कम से कम आपको 3 कारण लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 11 में देखिए ये क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए प्रयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन कीजिए। ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। और हाँ, आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगती है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा का पूरा सोल्व कर लिया। आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद।